हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनय। आज का टॉपिक है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन, यह टॉपिक आईएएस, पीसीएस एंड अदर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से चाहे यूपीएससी या पीसीएस या अदर वनडे एग्ज़ाम में आयोग के द्वारा किसी भी प्रकार का यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं गारंटी देता हूँ इस टॉपिक से वह क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कृपया प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक अवश्य देखें। तो आइए हम जानते हैं कि निर्वाचन आयोग क्या है, इसके क्या कार्य होते हैं और इसका गठन कैसे होता है और इसका संविधान में निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन, यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया। भारत के संविधान के आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्देश नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। अतः जो चुनाव आयोग है यह एक अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए ये समान हैं। जो राज्यों में पंचायत और नगर निगम के जो चुनाव होते हैं उनसे इसका कोई संबंध नहीं है। उसके लिए भारत के संविधान में एक अलग से निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। अब हम इसकी संरचना के बारे में जानेंगे। तो संविधान के आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के बारे में उल्लेख मिलता है। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति की जाती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर जो प्रादेशिक आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कर सकता है, जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। निर्वाचन आयुक्त और जो प्रादेशिक आयुक्त की जो सेवा की शर्तें और जो पदावधि होती है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। जब 1950 से लेके अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग था, वह एक सदस्यीय था, अर्थात इसमें एक ही सदस्य होता था जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिकारी। उस समय मत देने की जो न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष थी, जिसे संविधान संशोधन 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 साल से घटा के 18 वर्ष की गई। अक्टूबर 1989 के बाद राष्ट्रपति ने आयोग के कामभार को कम करने के लिए दो अन्य निर्वाचन आयुक्त थे उनकी नियुक्ति की। इसके बाद यह बहुसदस्यीय संस्था बन गई, लेकिन 1990 के बाद फिर से उन दोनों पदों को समाप्त कर दिया गया और ये फिर से एक सदस्यीय निकाय बन गया। लेकिन
1993 में फिर से 2 आयुक्तों को नियुक्त किया गया और इसके बाद अगर हम वर्तमान में बात करें तो चुनाव आयोग जो है वह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त के पास जो शक्तियां हैं वो सबके पास समान हैं। इनके वेतन भत्ता एक समान होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होते हैं। जब किसी बात को लेके निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों में जब मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। यदि हम इसके कार्यकाल की बात करें तो इसका जो कार्यकाल है 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक। इनमें से जो पहले होगा वो, और इसके अलावा वे किसी भी समय अपना त्यागपत्र दे सकते हैं या इन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की आर्टिकल 324 के तहत संविधान में कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं जिसके लिए वह कार्य कर सके। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से उठाया जाता है, अर्थात उसी तरह से उठाया जा सकता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संविधान के द्वारा दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के द्वारा जब संकल्प पारित हो जाता है उसके बाद इसे राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। इसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है, भले ही राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष काम करने के लिए संविधान के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसमें कुछ दोष भी हैं, जैसे संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता संविधान में कहीं भी निर्धारित नहीं की गई है। दूसरा, संविधान में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी है। अगला, संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक भी नहीं लगाई गई है। यदि हम इसकी शक्ति और कार्य की बात करें तो ये संसद, भारत की संसद और राज्य के विधानमंडल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संदर्भ में चुनाव आयोग की शक्ति एवं कार्यों को हम 3 श्रेणियों में विभक्त करती हैं: प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्ध न्यायिक। संसद के यदि हम इसके कार्य देखते हैं और शक्ति, जिसमें संसद के परिसीमन आयोग एक्ट के आधार पर भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करने का दायित्व किसका होता है? इसी आयोग का। दूसरा है समय समय पर निर्वाचन नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। निर्वाचन की जो तिथि की घोषणा की जाती है, समय सारणी निर्धारित की जाती है, वो सब
किसका दायित्व होता है? निर्वाचन आयोग का। और राजनीतिक दलों को जो मान्यताएं प्रदान की जाती हैं और उनको जो निर्वाचन के लिए चिन्ह आवंटित किए जाते हैं वह भी इसी का दायित्व है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह के मामले में जो विवाद होता है उसके लिए समाधान के लिए यह उसी तरह से काम करता है जैसे एक न्यायालय। निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी भी नियुक्त करता है। निर्वाचन के समय दल और उम्मीदवार के लिए आचार संहिता का जो निर्मित की जाती है, आप लोग जब इलेक्शन होता है उस समय सुनते हैं कि आचार संहिता, तो वो आचार संहिता इसी के द्वारा लगाई जाती है। निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रसार के लिए रेडियो टीवी कार्यक्रम सूची निर्मित करना, संसद सदस्यों की निहिरता से संबंधित कोई भी मामला है तो उस पर राष्ट्रपति को सलाह देना, विधान परिषद के सदस्यों की यदि निहिरता से संबंधित कोई मसला है तो उस पर राज्यपाल को परामर्श देना या सलाह देना, यदि कहीं मतदान केंद्र लूटा जाता है या हिंसा उत्पन्न अनियमितताओं के आधार पर आयोग को निर्वाचन रद्द करने का भी अधिकार है। निर्वाचन करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति राज्यपाल से आग्रह करता है। समस्त भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए चुनावी तंत्र का प्रक्षेपण करना और राष्ट्रपति को यह सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन, ऐसे राज्य जहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है वहां 1 वर्ष समाप्त होने के बाद भी निर्वाचन कराए जाएं या नहीं। निर्वाचन के मद्देनजर राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और निर्वाचन में प्रदर्शनों के आधार पर उसे राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान करता है। यह इसके